जय हिंद दोस्तों। आज से हम राजस्थान ज्योग्राफी का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान को पूरी मैपिंग के हिसाब से पढ़ेंगे और इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। शायद आपने ऐसा अभी तक तो नहीं पढ़ा होगा, और यही चीज़ चाहिए हमें किसी चीज़ को पास आउट करने के लिए, या हमें गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए। लोग कहते हैं ना कितना पढ़ना होता है, वो पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो इस सब्जेक्ट से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा। तो हम ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं। आज हम पहली क्लास से और पहले टॉपिक से और बेसिक से शुरुआत करते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए राजस्थान में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में वर्तमान में 41 ज़िले हो गए। ये ज़िले पहले आपको पता है कि इससे पहले कितने थे, तो इससे पहले आपको पता है 33 थे और ये 41 हो गए। जब कांग्रेस सरकार थी, जब सीएम गहलोत साहब थे, तब उन्होंने 50 ज़िले किए थे। और जब भजन लाल सरकार नई सरकार बनी, तो नई सरकार ने जिलों की समीक्षा करवाई और इसमें से 9 ज़िले माइनस कर दिए, कम कर दिए वापस, कि इनको ज़िले बनाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, 9 ज़िले वापस कम कर दिए और ज़िले बचकर रह गए वापस 41, मतलब 41 ज़िले। तो ये 41 ज़िले के अनुसार मैप है, और कितने ज़िले बने, कैसे बने, क्या बना, ये सारी प्रोसेस हम आगे के जितने भी वीडियोज आएंगे उसमें देखेंगे। आज हम सिर्फ राजस्थान ज्योग्राफी का जो बेस है उसको समझेंगे। तो सीधा समय ख़राब नहीं करते हैं और सीधा टॉपिक पे आते हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का मैप। सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो वेरी 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 इम्पोर्टेंट मैं तो कहता हूँ। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये समय के साथ आपको समझ में आ जाएगा, अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो। मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ का, ये क्यों पढ़े इम्पोर्टेंट, इतना इसका महत्व क्यों है। आप चाहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लो, आप चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लो, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ लो, ज्योग्राफी तो कोई पढ़ लो, आपको मैपिंग आनी चाहिए। उसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट कल्चर को भी हम इस मैप से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। देखना, अगर आपने इस मैप को समझ लिया तो आपकी 70% समस्या ख़त्म हो जाएगी। ज्योग्राफी में तो 80+ समस्या ख़त्म हो जाएगी। 80% ज्योग्राफी का मैटर इस मैप से चलेगा। बाकी चीज़ें याद करने की होती हैं, उनको ट्रिक से याद करना होता है बस, और कुछ नहीं। तो समय ख़राब नहीं करते हैं, सीधा आज हम इस पहले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। तो जो नए 41 ज़िले बने हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार मैं आपको ऐसे ही आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद हम इसको भरेंगे। आपको मैप याद हो चाहे नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ मार्केट में जाना है, पूरा एक जो बंडल आता है, पूरी सीट आती है, वो लगभग उसमें 100 के आसपास मैप आते हैं, ऐसा कुछ, और 40-50 रुपये या 60 रुपये लेता होगा मार्केट से। स्टेशनरी पे जाना है और वहाँ से वो लेके आ जाना है, और उसमें से एक एक मैप निकालना है आपको और उसको भरना है। जो भी डेटा है उसको इस पर भरना ही भरना है। कैसे भरना है वो मेरे साथ आप बढ़ते जाइए। मैं गारंटी देता हूँ, जब तक हमारे वीडियो हो जाएंगे ना, अगर आपने उसे देख लिया तो सपने में भी आप राजस्थान का मैप याद करते जाओगे। मतलब सपने में आपको याद आएगा कौन सा ज़िला कहाँ है, डीडवाना कुचामन कहाँ है। ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आएगी, और उसमें से जुड़े हुए जो भी कंटेंट बढ़ेंगे, वो सारा कंटेंट आपको ऑटोमेटिक याद आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उत्तर की साइड से शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ की मैं आपको बता दूं,
इस मैप के पीछे आपको यहाँ पर ये रफ़ कार्य के रूप में, या मैं इस जगह पर रफ़ करता हूँ, मेरे नीचे ये जो सीट पड़ी है ये रफ़ के लिए यूज़ करेंगे। मैं जब भी आपको एक चीज़ समझा दूँ, अगर कोई ऐसे गोला बनाऊँ और उसके बीच में ऐसे प्लस बनाऊँ, तो आपको समझ आना है कि 4 दिशाओं की बात हो रही है। ये होती है आपकी ईस्ट, ये होती है आपकी वेस्ट, ये होती है आपकी नॉर्थ, और ये होती है आपकी साउथ। ईस्ट को आपको पता है, इसी को कहते हैं पूर्व दिशा। मैं इसको केवल पू लिखूँगा। इसी को आपने अपने कहते हैं पश्चिम दिशा, और इसको कहते हैं उत्तर दिशा, और साउथ को कहते हैं दक्षिण दिशा। दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, बाकी मैप समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है तो मैप समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, बहुत ईजी। हर चीज़ को अब आगे कहीं कहीं मैं क्या करूँगा, मैं ये गोला नहीं बनाऊँगा और इस गोले की जगह पर केवल ये प्लस का निशान बनाऊँगा। इसका मतलब भी आपको समझ आना है क्या करने वाले हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ की बात करने वाले। वहाँ हम सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं लिखेंगे। मैं अगर किसी उत्तर दिशा की बात करूँगा तो मैं वहाँ प्लस लिख के उस पर उत्तर पे एक गोला बना दूँगा। इसका मतलब क्या है, वो चीज़ उत्तर दिशा में। अगर मैं कहीं दक्षिण की बात करूँगा तो मैं नीचे की साइड गोला लगाऊँ, इसका मतलब वो चीज़ कहाँ है, दक्षिण में। और ऐसे ही पूरब, और ऐसे ही पश्चिम की हम बात करेंगे। तो इन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और हम जब इस पे मैप पे पढ़ेंगे तो पूरब पश्चिम उत्तर दिशा का हमें पता होना चाहिए। तो राजस्थान मैप के संदर्भ में हम देखें तो ये राजस्थान की उत्तर दिशा है, और ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर है, तो ये नीचे वाली दक्षिण दिशा है। ठीक है दोस्तों, अब हम सारे मैप के अंदर जो जितने भी ज़िले बने हैं, नए कितने बने हैं और पुराने ज़िले कितने हैं, एक बार मैं सारे ज़िले आपको बता देता हूँ कौन सा ज़िला कैसे हैं, फिर उसके बाद हम इसको भरेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तर की साइड में 2 ज़िले पड़ते हैं हमारे। ये वाला ज़िला पड़ता है गंगानगर, और ये वाला ज़िला पड़ता है हमारे हनुमानगढ़। गंगानगर के जस्ट नीचे के साइड में बीकानेर आता है, और बीकानेर से आप नीचे जाओगे तो आपको फलोदी मिलेगा, जो जोधपुर ज़िले से अलग हुआ है। जोधपुर से नहीं, थोड़ी बहुत सीमाएँ, कुछ बीकानेर का पार्ट है, कुछ इधर जैसलमेर का पार्ट है, तो इस सारों का मिलाकर ये बना है। मोस्टली अब मैं ध्यान रखना है कि ये इसका पार्ट था, फलोदी पहले इसका पार्ट था। ठीक है, बाकी ज़िला जब नया बनाया तो इसमें तो काफ़ी चीज़ें आसपास की भी ऐड करी। उसके बाद ये जैसलमेर है, फलोदी के लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो जैसलमेर से नीचे आओगे तो आपको बाड़मेर देखने को मिलेगा। बाड़मेर और बीकानेर में लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। ये है आपका बीकानेर और ये है बाढ़। तो आपको ध्यान रखना है, जब नदी ऊपर से नीचे की तरफ चलती है तो बाढ़ कहाँ आती है, नदी के नीचे तराई क्षेत्र में, जो नीचे का इलाका होता है उसमें। और ये वाला इलाका आपका क्या कहलाता है, ऊपरी इलाका। तो आपको मैप में भी ऐसा समझना है कि ये हमारा ऊपरी इलाका है, और इससे नीचे अगर मैं यहाँ एक सेंटर लाइन बनाऊँ तो इससे ये नीचे का इलाका है। तो बीकानेर कहाँ रहेगा, ऊपर, और बाढ़ कहाँ आएगी, नीचे की साइड में। तो ध्यान रखना है, बाड़मेर नीचे है और बीकानेर ऊपर वाला है। ये ट्रिक सिर्फ याद करने के लिए। ये बाड़मेर, और बाड़मेर से एक ज़िला बनता है। मैं कह रहा हूँ कि आसपास की कुछ चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है, यहाँ पर केवल बाड़मेर से अलग करके बनाया गया है। कहीं तो आसपास के ज़िलों को तोड़कर बनाया गया है, और उसका मोस्टली जो भाग है, जाने कि बालोतरा या नया ज़िला बना है। तो बालोतरा खुद पहले इसमें था, बाड़मेर में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये ज़िला इससे बना है। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो बाड़मेर से एक ज़िला बनता है बालोतरा, नया ज़िला है। आगे मैं बता दूंगा नए कौन कौन से बने। बालोतरा के जस्ट आप बालोतरा और बाड़मेर के राइट साइड में जाओगे तो आपको मिलेगा जालोर ज़िला। जालोर के पास में आपको मिलेगी सिरोही। सिरोही के पास में आपको मिलेगा उदयपुर। उदयपुर से नया ज़िला बना है सलूम्बर, और सलूम्बर से नीचे जाओगे, उदयपुर सलूम्बर के नीचे, तो आपको मिलेगा डूंगरपुर। डूंगरपुर से नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के राइट साइड में जाओगे तो आपको मिलेगा प्रतापगढ़ ज़िला। प्रतापगढ़
के वापस ऊपर साइड में जाओगे तो आपको मिलेगा चित्तौड़, चित्तौड़ के ऊपर जाओगे तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के राइट में जाओगे तो बूंदी, और बूंदी से नीचे कोटा, कोटा के नीचे झालावाड़, और झालावाड़ और कोटा के राइट साइड में मिलेगा आपको बारां जिला। और मैं आपको बता दूं, इन चारों को हाड़ौती कहते हैं। ऐसे यहाँ पर मेवल, जांगल प्रदेश, मेवात, ऐसे बहुत सारे नाम, प्राचीन नाम आएंगे, उनको हम बाद में पढ़ेंगे अलग से वीडियो में, ये बाद में करेंगे। ये अभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, इसमें कन्फ्यूज होना ही नहीं है। अभी अपन को केवल जिस चीज़ बेसिक पढ़ना है अपन को। जब हम इस हाड़ौती प्रदेश से इधर जाएंगे तो हमें एक ज़िला मिलेगा, ये है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से आगे करौली, करौली से आगे धौलपुर, और धौलपुर से और करौली से ऊपर की साइड जाओगे तो आपको मिलेगा भरतपुर। भरतपुर से एक नया ज़िला बनता है डीग, डीग से लेफ्ट में जाएंगे तो अपन को मिलेगा अलवर, और अलवर के ऊपर जो नया ज़िला बना है वो बना है खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा और अलवर के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो आपको मिलेगा कोटपुतली बहरोड, जो जयपुर से बना है। तो ये है हमारा जयपुर। और इनसे ऊपर जाओगे तो मिलेगा आपको सिक्कर, सिक्कर से ऊपर झुंझुनू, और झुंझुनू के और सिक्कर के लेफ्ट साइड में जाओगे मिलेगा आपको चूरू। तो आपको पता, हम यहाँ से शुरू की हमने, और यहाँ से घूम फिर के हम वापस कहाँ आ गए, हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के पास में। तो साइड साइड जो हमारे ज़िले थे, जितने भी जो हमारे किनारे पे थे, उन सारे ज़िलों को हमने देख लिया है। अब हम क्या देखेंगे, जो आंतरिक ज़िले रह गए, जो अंदर की साइड में, और कौन से रह गए। हमने सिक्कर को देख लिया है, चूरू को देख लिया है, और हमने यहाँ पर बीकानेर को देख लिया है, और फलौदी को देख लिया है। तो ये ज़िला कौन सा है भाई, तो आपको पता है ये पूरा पहले नागौर था, और इस नागौर से यहाँ पर एक सीमा बना दी गई है, और ये तो नागौर रह गया, और ये नया बनाया डीडवाना और कुचामन। ठीक है दोस्तों, डीडवाना कुचामन, ये डीडवाना कुचामन है, ये आपका नागौर है। डीडवाना कुचामन और नागौर के नीचे की तरफ इस साइड में आएंगे तो आपको ज़िला मिलेगा जोधपुर, जो मैंने पहले भी बताया था। इससे एक ज़िला बना था फलौदी। तो ये नीचे की साइड में जोधपुर है। जोधपुर से आप नीचे की साइड जाओगे तो आपको एक ज़िला मिलेगा पाली, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था ये बाड़मेर था, ये बालोतरा था, ये आपका जालोर था, ये आपकी सिरोही थी, ये आपका उदयपुर था। तो ये आपका ज़िला है पाली। और पाली से लेफ्ट राइट साइड में जाओगे तो आपको ज़िला मिलेगा राजसमंद। पाली और राजसमंद के जस्ट ऊपर आपको ज़िला मिलेगा ब्यावर, जो नया ज़िला बना है। ब्यावर से ऊपर जाओगे तो आपको पता है ये तो ब्यावर है, ये आपका जोधपुर है, ये नागौर है, ये डीडवाना कुचामन है, ये आपका जयपुर है। तो ये बीच में कौन सा ज़िला है, तो ये आपका है अजमेर। अजमेर के राइट साइड में जाओगे तो आपको एक ज़िला मिलेगा जिसका नाम है टोंक। एक ज़िला बीच में और रह गया, ये जयपुर और टोंक से इस साइड में जाओगे तो ये ज़िला जो है ना, इसका नाम है दौसा। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने लगभग सारे ज़िलों को देख लिया है। एक ज़िला और बच जाता है पाली के जस्ट राइट साइड में, और भीलवाड़ा ज़िले के दोनों के बीच में तिलक का आगे का जो ज़िला दिख रहा है आपको, इस ज़िले के बारे में ऐसे ही कहा जाता है कि भाई तिलक के आकार का ज़िला कौन सा आता है। इसकी संरचना जो दिख रही है आपको, अपने माथे की तिलक जैसी दिख रही है, तो इसके तिलक के आकार वाला ज़िला भी कहते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये ज़िला कौन सा है, हमारा राजसमंद। अब एक बार हमने सारे ज़िलों को देख लिया है। अब आपको लगा इससे तो याद हुआ ही नहीं, याद नहीं करना है, सिर्फ समझना है किस ज़िले को क्या कहते हैं, उसका प्राचीन नाम क्या है, और उसके आकार के आधार पर, उसकी आकृति के आधार पर उसका नाम क्या रखा गया है, और वो ज़िला कहाँ है। सिर्फ इतना सा बेसिक नॉलेज रखना है, याद नहीं करना। मैं कह रहा हूँ याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, लास्ट में आप सपने में बोलोगे। मैं कह रहा हूँ याद करने की ज़रूरत नहीं। अब हम एक एक ज़िले को भरते हैं अच्छे से, आपको भी भरना है, मैप भरना ज़रूरी है। एक बार आप मैप भरना सीख गए तो राजस्थान ज्योग्राफी में आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। चाहे कोई भी किताब उठा लो आप, ऑथेंटिक हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक के उठाओ, आपको आसान लगने लगेगी। और सभी टीचर ऐसा ही करते हैं, मैपिंग से ही वो सारा खेल चलाते हैं। हर आदमी को मैपिंग आती नहीं है बेचारे को, तो उनको टफ लगती है। अगर ये चीज़ें आपने सीख ली ना, मैं कह रहा हूँ आप खुद टीचर के बराबर हो जाओ। बाकी डेटा आपको अच्छी अच्छी ऑथेंटिक बुक से डेटा निकालना है और कुछ नहीं करना है।
वो धीरे धीरे आप सीख जाओगे। मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, उसको समझ आपको धीरे धीरे बाद में आएगी जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। तो मैं आपको अब एक एक ज़िले को कहाँ उसकी लोकेशन है वो एक बार भर के दिखाता हूँ। उससे पहले नए ज़िले बने हैं, हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से नए बने। देखो दोस्तों, ऊपर की साइड में यहाँ पर कोई नया ज़िला नहीं बना है। जब हम इस साइड चलेंगे तो यहाँ पर जस्ट 2 ज़िले, 3 ज़िले पास पास में नए बने हैं। ये जो ज़िला बना है, इस ज़िले का नाम है कोटपुतली बहरोड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको भी ऐसे ही लिखना है। ये लो, इस कोटपुतली बहरोड के पास में एक ज़िला नया बना है, जो अलवर से, मान लो अलवर से अलग होकर, तो इसका नाम है खेरतल और तिजारा। मैं लिख के बता देता हूँ आपको, खेरथल और तिजारा, ठीक है। ये पूरे ज़िले का नाम है, 2 जगहों को मिलाकर एक ही नाम रखा गया है ज़िले का। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये पूरे एक ही ज़िले का नाम है, कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा। जगह 2 अलग अलग हैं पर उनको मिलाकर एक ही नाम रखा गया है। जहाँ जैसे यहाँ पर रखा गया था डीडवाना कुचामन, दोनों को मिलाकर नाम रखा गया। एक ज़िला यहाँ पर नया बना है ये दोस्तों, भरतपुर से अलग हुआ है। भरतपुर कौन सा? ये वाला भरतपुर है, इससे ये ज़िला बना है। इसका नाम है दोस्तों डीग। ये डीग वाला ज़िला ये नया बना है। इसके अलावा दोस्तों एक ज़िला मैंने आपको यहाँ बताया था, डीडवाना कुचामन। तो मैं इसको भी यहाँ पर बाहर ले जाता हूँ, वहाँ लिखता हूँ इसका नाम, डीडवाना और कुचामन, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा ऊपर की साइड में एक ज़िला, अगर ऊपर माने तो यहाँ पर हम सेंट्रल लाइन खींचे, इससे ऊपर कौन कौन से नए ज़िले बने हैं? एक तो डीग बना है, एक खेरतल तिजारा बना है, एक कोटपुतली बहरोड बना है, एक डीडवाना कुचामन बना है, और एक ज़िला यहाँ पर बना हुआ जोधपुर से अलग होकर फलोदी। ये आपका जोधपुर था, जोधपुर से फलोदी, क्योंकि ये फलोदी पहले इसमें था। अब इसमें आसपास के कुछ हिस्से भी दूसरे ज़िलों के मिलाए गए हैं, पर फलोदी खुद स्वयं इसमें था पहले। इसलिए मैं एक बार कह रहा हूँ कि ये इससे बना है, क्योंकि इस फलोदी को तोड़ के बनाया गया। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फलोदी। ये दोस्तों फलोदी हो गई हमारी, ये लो। अब इस लाइन से हम नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पर एक ज़िला मिलेगा आपको बाड़मेर, और बाड़मेर से ये ज़िला बना है, इसका नाम है बालोतरा। तो हम बाहर की साइड यहाँ पर लिखेंगे बालोतरा, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा हम और नीचे की साइड में चलेंगे तो यहाँ पर इस लाइन से, मैं कह रहा हूँ सेंट्रल लाइन से नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर एक ज़िला बना है जिसका नाम है ब्यावर। तो इसी में मैं इसका नाम लिख देता हूँ ब्यावर। जब हम इससे और नीचे की साइड चलेंगे तो इधर कोई ज़िला नया नहीं बना है। जब हम उदयपुर में चलेंगे तो उदयपुर से एक नया ज़िला बना है जिसका नाम है सलूम्बर। ये सलूम्बर आपका, अगर मैं किसी को राइटिंग समझ में नहीं आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको आपको पकड़ना है। सलूम्बर बोल रहा हूँ मैं, इसका मतलब स लू आधा मैं और बै और रै, ऐसे चीज़ों को पकड़ना है आपको। कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, अपने आप में समझ जाना आपको। तो दोस्तों कितने ज़िले नए बन गए? फलोदी 1, बालोतरा 2, सलूम्बर ये हमारा 3, ये ब्यावर 4, डीडवाना कुचामन अपना 5, कोटपुतली बहरोड 6, खेरतल तिजारा 7 और डीग 8 ज़िले तो ये हो गई।
मैंने आपको पहले भी बताया था नए ज़िले कितने बने हैं, तो 33 पहले थे और गहलोत सरकार से पहले 33 थे। अभी जो हमारी गहलोत सरकार मैं अभी भजन लाल सरकार है, भजन लाल जी सरकार के पहले जो सरकार थी वो गहलोत सरकार थी। गहलोत सरकार में 50 ज़िले बनाए गए थे, ठीक है। और कितने ज़िले अब रहे हैं, भजन लाल सरकार ने जो 9 ज़िले माइनस करें वापस हटा दिए, तो कितने रह गए हैं। तो मैं कह रहा हूँ गहलोत सरकार से भी पहले 33 थे और उसमें 8 करेंगे हम ना, ये हमारे 8 ज़िले जोड़ेंगे तो कितने होते हैं दोस्तों, 33 और 7 करते हैं तो 40, 40 रेक 41 ज़िले हो गए। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 41 ज़िले। तो कितने ज़िले हटाए हैं, तो आपको पता है 41 में अगर 9 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं, 50। तो इसका मतलब 50 में से वापस 9 माइनस कर तो 41 आता है। इसका मतलब कितने ज़िले हटाए हैं, भजन लाल सरकार ने 9 ज़िले वापस हटा दिए, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं पढ़ना है। हमारे जो अभी हैं वर्तमान में वो पढ़ने वही खूब हो रहे, 41 हो रहे। तो हम इसको एक बार वापस अच्छे से दर्शा देते हैं। तो मैं इनको इसे जिग जैग लाइनों से दर्शा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी नए ज़िले कौन कौन से हैं। ज्योग्राफी में दोस्तों ऐसे ही चीज़ों को दर्शाया जाता है, कहीं पर एरो बना दिए, कहीं पर प्लस के निशान बना दिए। तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, जैसे जैसे मैं बनाता जाऊँगा आपके समझ में आती जाएगी चीज़ें। ये आपको दिखाते रहेंगे कि ये ज़िले नए बने, थोड़ा अच्छा लगेगा, इसमें अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बाकी जो बचे उन ज़िलों के नाम लिखते हैं, कौन कौन से नए ज़िले बने जो, तो ये हमारे 8 हैं। उसके अलावा जो ज़िले बच गए उनके नाम लिखते हैं। ये दोस्तों एक ज़िला, इसका नाम है गंगानगर। इस साइड एक ज़िला है गंगानगर के राइट साइड में, इसका नाम है दोस्तों हनुमानगढ़। जब गंगानगर से नीचे की साइड चलेंगे तो हमें एक ज़िला मिलेगा, इसका नाम है बीकानेर। अभी आपको सिर्फ भरना है, मेरे साथ बढ़ते जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। याद कैसे होगा मैं कह रहा हूँ, समय के साथ ऑटोमेटिक कैसे याद होगा मैं बता दूंगा। याद नहीं करना, सिर्फ भरना आपको बार बार, जब भी मैं कुछ भराऊँ आपको भर देना। बीकानेर से राइट साइड में चलेंगे तो अपन को एक ज़िला मिलेगा, उसका नाम है चूरू। बीकानेर से नीचे की तरफ ये हमारा फलोदी आ गया। फलोदी से हम और इस साइड चलेंगे लेफ़्ट साइड में तो हमें एक ज़िला मिलेगा, इसका नाम है जैसलमेर, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है क्षेत्रफल में। जैसलमेर से नीचे की साइड चलेंगे तो ये ज़िला हमारा बाड़मेर। बाड़मेर से नीचे जाओगे तो आपको ज़िला मिलेगा, उसका नाम है जालोर। तो मैं इसी में लिख देता हूँ जालोर। जालोर के पास में ही एक ज़िला मिलता है, उसका नाम है सिरोही। जालोर सिरोही के ऊपर की साइड देखेंगे तो हमें एक ज़िला मिलता है, उसका नाम है पाली। ठीक है दोस्तों, पाली से हम लेफ्ट राइट साइड में जाएंगे तो हमें एक ज़िला मिलता है जो मैंने अभी बताया था तिलक के आकार का, वो है राजसमंद। राजसमंद के राइट साइड में हमें एक ज़िला मिलता है, उसका नाम है भीलवाड़ा, हमारी वस्त्र नगरी। भीलवाड़ा से नीचे की साइड में मिलेगा आपको चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का कुछ भाग इधर बीच में नीमच है ये, और ये आगे वापस चित्तौड़ी है। ठीक है, जो रावत बाटा वाला क्षेत्र है। तो ये आगे हम समझ लेंगे कैसे क्या है। तो आपको याद रखना ये भी चित्तौड़ का भाग है और ये भी चित्तौड़गढ़ का भाग है। राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के नीचे ही वाला ज़िला आप सभी को पता है उदयपुर है।
नहीं पता है तो आपको लिख देना है उदयपुर है, मान लेना अभी। उदयपुर और सलूम्बर से नीचे की तरफ चलेंगे तो हमें एक ज़िला मिलेगा, इसका नाम है डूंगरपुर। डूंगरपुर से नीचे चलेंगे तो हमें एक ज़िला मिलेगा, उसका नाम है बांसवाड़ा। और इसके दोनों के, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के राइट साइड में चलेंगे तो हमें एक ज़िला मिलेगा, उसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। और भीलवाड़ा से हम इस तरफ चलेंगे अब तो हमें एक ज़िला मिलेगा जो बूंदी के आकार का, हमारे घर पे जो बूंदी बनाई जाती है, बूंदी के लड्डू, उसी के आकार का दिख रहा है, बूंदी। उससे नीचे जाओगे तो आपको एक ज़िला मिलेगा, उसका नाम है कोटा। ये आपका कोटा। कोटा से राइट साइड में जाओगे तो मिलेगा आपको बारा ज़िला। कोटा 12 से नीचे जाओगे तो आपको एक ज़िला मिलेगा, उसका नाम है झालावाड़। झालावाड़। ठीक है दोस्तों। और जब आप बूंदी से ऊपर की साइड जाओगे तो आपको मिलेगा टोंक। टोंक। टोंक से टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर और ये नागौर है आपका, मैं भर देता हूँ यहाँ पर, ये नागौर, डीडवाना, कुचामन और ये जयपुर है। आपकी राजधानी है, हमारे राजस्थान की राजधानी है जयपुर, यही है। इनके बीच में जो ज़िला मैं बताना चाह रहा हूँ ये है दोस्तों अजमेर, ये वाला ज़िला। नागौर से, नागौर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा और ये पाली और ब्यावर को जो छूने वाला ज़िला है, इसके बीच में जो ज़िला है इसका नाम है दोस्तों जोधपुर। अभी आपको भरना है, टेंशन नहीं लेने के, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, होगा, मेरी गारंटी है। और जब हम डीडवाना कुचामन से ऊपर जाएंगे तो हमें एक ज़िला मिलेगा सीकर। सीकर से ऊपर आपको एक ज़िला मिलेगा, उसका नाम है झुंझुनू। ठीक है दोस्तों, झुंझुनू। ये जो ज़िला छूट गए हैं तो मैं बता दूं आपको, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़थल, तिजारा, डीग और ये दौसा, और इधर इधर छू रहा है आपके भरतपुर। इनके बीच में जो ज़िला मैं बताना चाह रहा हूँ इसका नाम है दोस्तों अलवर। और जयपुर के सामने मैंने पहले भी बताया, ये ज़िला है दौसा, राइट साइड में दौसा ज़िला है। जब दौसा, भरतपुर के नीचे की तरफ देखोगे तो आपको 3 ज़िले जो खाली दिख रहे हैं, अभी हमने भरे नहीं हैं। तो इसमें जो पहला ज़िला है इसका नाम मैं लिख देता हूँ सवाई माधोपुर, है ना, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से आगे की साइड में जो ज़िला है दोस्तों इसका नाम है करौली। करौली से आप राइट साइड में जाओगे तो आपको एक ज़िला मिलेगा, इसका नाम है धौलपुर। तो दोस्तों लगभग हमने नए ज़िले भी भर लिए हैं और पुराने जितने भी ज़िले थे हमारे उनको भी हमने अच्छे से भर लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना, एक बार, सिर्फ एक बार लिखना है मैप में, और 1-2 बार आपको खाली पेज पर सभी ज़िलों के नाम लिखने हैं। ठीक है, जितने याद आए मन से उतने मन से लिखने हैं। एक बार तो मैप में भरना, फिर उसके बाद आपको खाली पेज में इन सभी ज़िलों को बार बार भरना, ताकि आपको राजस्थान में कितने ज़िले और किस किस नाम से जाना जाता है वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ एक बार ऐसे मैंने जैसे बताया ऐसे मैप में भरना है। उसके बाद ऐसा खाली पेज लेना है, उस पर आपको ज़िले सारे प्रैक्टिस करने हैं, लिखने हैं सारे ज़िलों को, 41 ज़िले को, वो भी कम से कम 2 या 3 बार भर लेना, ज़्यादा नहीं भरना आपको।
उसके बाद जब हम बार बार में किसी चीज़ को, इस मैप को अपने पास रखना है एनी टाइम लास्ट तक ऐसे भर के। जब भी मैं किसी ज़िले की बात करूँ तो आपको क्या करना है, ऐसे पेज इस मैप को उठा, आपको याद नहीं आ रहा था आपके फ्रंट सामने जो दीवार है उसे चिपका देना है, आपकी जो भी टेबल है उसे चिपका देना है, तुरंत उसकी तरफ नज़र डालना है सिर्फ कि भाई हाँ नागौर इसको बोलते हैं। और उस नागौर में जो मैं अभी जो हमने जैसे ज़िले बने ऐसे मैं सारी चीज़ें, हर चीज़ को ऐसे भरवाऊँगा, तो उसके बाद आपको कंप्लीट सब चीज़ समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ब्राइट वीडियो है, आपका फ्यूचर ब्राइट करने वाला है, वीडियो भी ब्राइट है और आपके लिए भी ब्राइट है। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे ही जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत धमाकेदार आने वाला है, आपको चीज़ें बहुत सारी समझ में आएंगी। मैं कह रहा हूँ, मैं ज्योग्राफी की गारंटी लेता हूँ, आपको ज्योग्राफी इतनी सुंदर तरीके से समझ में आएगी, इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगी, आप भी सोचोगे कि हाँ कभी जीवन में कुछ बड़ा है। और मेरे में भी कोई इम्प्रूवमेंट करना हो तो आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे को बताएं कि ये चीज़ें सर आप ऐसे करो ताकि हमारी चीज़ें और आसान हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और हमें मोटिवेट करें, डीमोटिवेट ना करें प्लीज़। हमें कोई कमी हो तो हमें बताएं कि किसे क्या करना है। तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।